नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पूनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो अपना सेशन है ये स्कूल व्याख्याता के जो डीवी चल रहे हैं इसके संदर्भ में है। 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु पहलू हैं, उन्हीं पर अपनी चर्चा करेंगे, अनावश्यक बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे पास जो कॉल आए, मैसेज आए, उनमें एक जानकारी ये पूछी गई थी कि सर उसी दिन हमारा रिटमेंस का दस्तावेज सत्यापन है, उसी समय और उसी दिन हमारा आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड का दस्तावेज सत्यापन होना है। तो ऐसी कंडीशन में, इस स्थिति में हम क्या करें, तो उस पर भी अपनी चर्चा करेंगे। साथ ही जो अपना स्कूल व्याख्याता का जो फॉर्म है, इसमें जो एक्सटेंशन फॉर्म है उसमें एड्रेस संबंधित कुछ बात पूछी गई थी, उन पर चर्चा करेंगे। जो बातें पूछी गई उन्हीं पर मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। छोटा सा वीडियो है, छोटी सी जानकारी है, ज़्यादा बड़ी आप लोगों ने भर लिया होगा। आप सभी विद्वान लोग हैं, तो इसके संदर्भ में कोई ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें देख लेंगे जो भी चीज़ काम की होगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ इस बात को साझा करूँगा, क्योंकि देखिए रिटमेंस का जो दस्तावेज सत्यापन होना है उसमें एसएसटी सब्जेक्ट का यानी कि सामाजिक अध्ययन की दिनांक जो है वो 27 तारीख से लेकर के 29 तारीख के मध्य जिलेवार उनका दस्तावेज सत्यापन जो है वो होना है। उधर अपने को पता है कि हिस्ट्री विषय, इतिहास विषय का जो दस्तावेज सत्यापन है वो आरपीएससी अजमेर में होना है और वो 28 तारीख तक अपना चलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में कई अभ्यर्थी ऐसे हैं, उधर उनका एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन में रिटमेंस का दस्तावेज सत्यापन है 27 तारीख को, और 27 तारीख को ही आरपीएससी में उनका फर्स्ट ग्रेड का दस्तावेज सत्यापन है। अगर कई अभ्यर्थियों के ऐसे सिमिलर डेट है, समान दिनांक आ गई है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको वरीयता दीजिए फर्स्ट ग्रेड को, और एक बार जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 27 तारीख को आपका दस्तावेज सत्यापन होना है रिटमेंस का, तो वहाँ पर आप पहले वाले दिन जाकर के एप्लीकेशन वगैरह या कोई एफिडेविट जाकर के दे दीजिएगा। वहाँ जो दस्तावेज सत्यापन की टीम है उनसे मिलकर इस बात को बता दीजिएगा कि सर मेरा फर्स्ट ग्रेड में भी है और मेरे को एक दिन का समय दीजिए, मेरा दस्तावेज सत्यापन आज होना है, तो मैं 27 को न करा के, 28 को न करा के 29 तारीख को मैं यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हो जाऊँगा। तो ऐसी स्थिति में वो बात आपकी मान लेंगे। और वैसे भी अवसर तो देते ही हैं भाई, सेम दिनांक को दस्तावेज सत्यापन होना है, उस दिन कोई अभ्यर्थी नहीं पहुंचता है, दूसरे दिन भी नहीं पहुंचता है, तो 3 दिन का समय और भी आगे दिया जाता है। तो इसमें कोई घबराने वाली कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आप लोग फर्स्ट ग्रेड में अपना दस्तावेज सत्यापन करवा के उसके पश्चात रिटमेंस का जो दस्तावेज सत्यापन है वो भी करवा लीजिएगा, ठीक है। कोई एफिडेविट या कोई एप्लीकेशन वहाँ की जो दस्तावेज सत्यापन की टीम है उनसे मिलकर और राय ले लीजिएगा। मेरे को जितना नॉलेज था वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। वहाँ पर आप जाकर के थोड़ा पूछ लीजिएगा कि सर ये स्थिति है और इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो आप लोगों को सही से राय वहाँ पर बता देंगे, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि सर जो अपने स्क्रूटनी फॉर्म भरना है उसमें जो एक्सटेंशन फॉर्म है, एक बार आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। यहाँ से मैं आज डिजिटल बोर्ड पे नहीं पहुँच पाया, तो इसमें एक्सटेंशन फॉर्म में एक तो चौपर कॉलम जो है यहाँ से दिख रहा हो तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा, वैसे देख लीजिएगा आप। तो इसमें दिया हुआ है नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी ऑफ टू रिस्पॉन्स रिफरेंस टू फ्रॉम योर नाउन, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनको आपको जो जानते हैं उनका विवरण यहाँ पर देना है। इसके संदर्भ में 3-4 बार मेरे से पूछा गया था, तो ये आप भर दीजिएगा। इसमें ये बात ये थी कि सर परिवार के सदस्यों का भरवा लें क्या? परिवार के सदस्यों का नहीं, ऐसे व्यक्ति आपके पड़ोसी भी हो सकता है, कोई और रिश्तेदार भी हो सकता है जो आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हो, तो उनका यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। एड्रेस और मोबाइल नंबर उनका भरना है। एक्सटेंशन फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इसकी, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके अलावा एक बात ये थी कि सर इसमें जो एड्रेस वगैरह दिया हुआ है तो इसमें ये कॉलम है, एक तो स्थायी एड्रेस पूछ रखा है, स्थायी पता, और एक वर्तमान का पता। तो ऐसी कंडीशन में लगभग अभ्यर्थी पहले से ही सरकारी जॉब में है तो वो ये भर सकते हैं। उनका जो स्थायी पता है, वो जो घर का निवास पता है वो भर दीजिएगा, और वर्तमान पता जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है तो वो भर दीजिएगा। इसमें कोई बड़ा इश्यू तो बनता नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल में। तो इस हिसाब से आप इसको एड्रेस को भर दीजिएगा, ठीक है। और छोटी छोटी बातें पूछते हो तो आप लोग विद्वान हो, इसके बारे में मैं और क्या बताऊं, जैसे कि सर पोस्टल ऑर्डर वहाँ मिल जाएगा क्या, एफिडेविट वहाँ पर लिख देंगे क्या? मैं तो सेकंड ग्रेड में 2018 में करवा के आया था, तो वहाँ पर खिड़की में शायद पोस्टल ऑर्डर तो वो वहाँ पर दे रहे थे। तो इससे बेहतर यह होता है कि जो भी अपने चाहने योग्य चीज़ें हैं वो अपने साथ ही लेके जाएँ, तो वो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। कोई छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने वहाँ मांगते फिरें। यहाँ भी जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, कई बच्चे कम लेके जाते हैं फिर वहाँ पर खिंचवाते फिरते हैं। इससे अच्छा अपने प्रॉपर रूप से वो चीज़ें लेके चले जाएँ तो वो बेहतर होता है। छोटी छोटी चीज़ें भी काम आ जाती हैं, अन्य बच्चों के भी काम आ जाएगी, जैसे कोई स्टेपलर है, कोई चिपकाने वाला जो होता है वो है, या फिर पोस्टल ऑर्डर है, या फिर एफिडेविट की सुविधा क्या पता वहाँ पर अपने को मिले या नहीं मिले। इससे बेहतर ये होता है कि अपनी चीज़ों को पहले ही कवर करके अच्छे से लेके जाएँ। फोटोस्टेट कॉपी है तो उनके 2-2 सेट करके ले जाएँ, ताकि वहाँ पर अपने आराम से बैठ के सारी चीज़ें आराम से करवा सकें, भागते ना फिरें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इन बेसिक चीज़ों को तो आप पहले कर लीजिएगा जो आवश्यक चीज़ें हैं। एफिडेविट की बात है तो कोई नाम वगैरह में कहीं त्रुटि है, सरनेम में त्रुटि है, तो उसका एफिडेविट जो भी आपको लिखवाना है वो पहले लिखवा लेना। अन्य कोई संतान संबंधी घोषणा पत्र है या कोई विवाह प्रमाण पत्र में किसी की कोई दिक्कत है, तो ऐसे जो भी एफिडेविट जो आवश्यक रूप से चाहिएंगे तो उनको पहले ही आप अपने हिसाब से तैयार करके लेके जाओ, तो ये सबसे बेहतर होता है, ठीक है। और मेरे ख्याल में इस फोरम में तो कोई बताने वाली बात ऐसी है नहीं कि बताई जाए। आप लोग मेरे से बेहतर इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि
कई अपने जो साथी हैं वो पहले से ही 3rd ग्रेड में 2nd ग्रेड में चयनित हैं, तो इन चीज़ों को भले से अच्छे भली भांति पहचानते हैं, जानते हैं इनके बारे में। और एक बात और थी जो कि बताने लायक थी, हाँ इसमें दे रखा होगा तो मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ वो चीज़। इसमें तो बेसिक चीज़ें हैं जो वो एक्सपीरियंस संबंधित मांग रखा है। ये वो एक्सपीरियंस का उनके लिए है मेरे ख्याल में, जो पहले से ही संविदा पे जैसे अपने विद्यार्थी मित्र लगते थे, प्रबोधक लगे हैं, पीछे अन्य भी लगते हैं संविदा पर, तो वो अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें, साझा करना चाहें, तो वो कॉलम दे रखा होगा, उसमें आप इसमें फिल कर सकते हैं जो अनुभव प्रमाण पत्र के तौर पे। ठीक है, तो कोई बात हो, ये ज़रूरी बातें जो फ़ोन करके पूछी गई थी, मैसेज करके पूछी गई थी, उन्हीं से रिलेटेड ये छोटा सा सेशन मैंने आज लिया है। ज़्यादा अनावश्यक मैंने बताया नहीं, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया होगा, पूर्णतः आप लोगों ने दस्तावेज तैयार कर लिए होंगे। हाँ, प्रोविजनल डिग्री की बात हो रही थी, तो प्रोविजनल डिग्री जो है वो चल जाएगी, इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है कि अभी आप जो ओरिजिनल डिग्री है वो प्रस्तुत करो अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री है। चरित्र प्रमाण पत्र की बात हो चुकी थी। अब देखो आरपीएससी में अलग अलग रो में अलग अलग खिड़की के हिसाब से वो करते हैं, तो उसमें अपने कोई दस्तावेज मांग लेते हैं, कई बार कई नहीं मांगते हैं। कई बार ये भी होता है कि 3 चरित्र प्रमाण पत्र मांग लेते हैं, कई बार कोई जो लाइन में बैठे हैं वो 1 चरित्र प्रमाण पत्र से काम चला देते हैं। तो ये अलग अलग है, लेकिन फिर भी आप एक तो अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र और 2 अन्य गजिस्ट्रेट ऑफिसर के चरित्र प्रमाण पत्र जो है तो संभव हो तो बनवा लीजिएगा, ताकि वहाँ मांग भी लें तो ऐसी स्थिति ना बने कि अपने सामने कोई प्रॉब्लम वहाँ पर आए। ठीक है, ये बेसिक सी साधारण सी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ साझा की है। किसी अभ्यर्थी की कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की तो आप मैसेज के माध्यम से पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।